everyone. We had started chapter number 13 that is perimeter and area. तो हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू मेजर पेरीमीटर और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर. तो थोड़ा सा एक हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर. दैट इज़ नोन एज द सम ऑफ ऑल द साइड्स. मीन्स जब भी हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते थे तब हम लोग उसकी जो बाउंड्रीज होती थी उसको हम लोग सम कर लेते थे या उसका एडिशन कर लेते थे. क्लियर. उसके आगे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने कुछ फॉर्मूलाज डिफाइन कर दी थी फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. दैट इज अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 4 साइड हुआ करती थी तो हम लोग लेते थे 4 प्लस साइड. उससे आपको मिल जाता था उसका पेरीमीटर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो भी आपको फिगर्स मिलेंगे उसके बारे में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर से. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अब पेरीमीटर और एरिया इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो पेरीमीटर के लिए हम लोग काउंट कर रहे थे उसकी बाउंड्रीज. मतलब सारा जो वर्क हो रहा था वो बाउंड्रीज पे हो रहा था. जैसे ये बोर्ड है आपके पास तो इसकी बाउंड्री पे हम लोग वर्क कर रहे थे कि यहाँ पे जो सिल्वर पट्टी लगी हुई है, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ रिबन करना है तो आप मुझे बताओ कि मुझे टोटल कितनी रिबन की ज़रूरत होगी. तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, उसकी जो साइड से आप यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करो, सेम एज यहाँ पे जाके उसका कॉर्नर काउंट करो और कॉर्नर एंड कॉर्नर. आपने कॉर्नर कॉर्नर क्यों काउंट किए, क्योंकि हमको उसका चाहिए था कॉर्नर पे रिबन करना. तो रिबन के लिए हमें टोटल रिबन चाहिए थी, कॉर्नर के लिए चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने इसके कॉर्नर को प्लस किया. तो जब भी हम लोग बात करेंगे कॉर्नर की, बाउंड्री की या किसी फेंसिंग करनी हो आपको किसी ग्राउंड में, हम लोग देखते हैं कि फेंसिंग की बात हो रही तो वहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं उसका बाउंड्रीज का सम. ठीक है. और जब भी एरिया की बात होगी, एरिया मीन्स अब इस बोर्ड के अंदर ये वाला जो व्हाइट वाला सेक्शन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस व्हाइट वाले सेक्शन का आप मुझे मेजरमेंट करके बताओ कि इस बोर्ड पे क्या मेजरमेंट है, तो उसका मतलब अब ये व्हाइट बोर्ड आप यहाँ काउंट नहीं कर रहे, इसकी ये वाली जो पट्टी आ रही है आपके पास उस पर आप काउंट नहीं कर रहे. आप एरिया कहाँ से काउंट करोगे, व्हाइट वाला, ये मिड वाला सेक्शन. ठीक है. तो ये जितना भी मिड वाला सेक्शन है दैट इज नोन एज एरिया. और जब भी अगर बाउंड्री की बात होगी तो ये बाउंड्री काउंट होगी पेरीमीटर के अंदर. क्लियर. नाउ हियर इज स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर मैंने, आप देख लो यहाँ पे कि मैंने कुछ लाइंस बना रखी है. तो मैंने लाइन क्यों बनाई है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की और वो एरिया काउंट होगा उस फिगर के मिड वाला पार्ट जो उसके बीच वाला पार्ट है. ठीक है. अब नाउ अब जो आप देखोगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. इसलिए मैंने यहाँ पर भी एस लिखा है, यहाँ भी एस लिखा है, यहाँ पर भी एस लिखा है, यहाँ पर भी एस लिखा है. दिस एस नोन एज side of that square. So you can write here, when we have to find the area of a square, we can write here like this: area of square इज इक्वल्स टू. अब हम लोग क्या करें एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर, तो आप लोगों को जब भी एरिया फाइंड करना हो, चाहे वो स्क्वायर का होगा चाहे वो रेक्टेंगल का होगा, आपको दो साइड लेनी है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आपका एरिया. तो फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर यू कैन राइट लाइक दिस: साइड मल्टीप्लाई साइड. क्लियर. ये तो थी प्रॉपर्टी वाइज स्क्वायर की. नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर दैट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती है जो भी अपोजिट वाली होती है. मीन्स अगर ये वाला एल है तो ये वाला भी एल हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये वाला भी बी हो जाएगा. मीन्स उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो होती है आपस में इक्वल. एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी कैन राइट लाइक दिस: एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू. मैंने आपको बताया कि एरिया वर्ड आते ही हमें क्या करना है, दो चीजों को मल्टीप्लाई. यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. क्लियर. ये दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर. और सेकेंड वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाए कि आपको एक ऐसा स्क्वायर बना के दिया और आपको बोल दिया कि उसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर और आपके पास क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यू कैन राइट लाइक दिस: एरिया ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, एक साइड आपको गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट लाइक दिस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यों किया, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फाइंड दिस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आपको एक साइड गिवन हो गया, आप उसी को वापस से मल्टीप्लाई कर लो, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25 एंड द सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर 2 टाइम्स था, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर 2 आ गया। सेम एज अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, so you can write here, we know the formula of this, the area of rectangle is equals to length into breadth. This length is given as here 12 centimeter multiply breadth is equals to 5 centimeter. 12 multiply 5 is equals to, मतलब 12 5 जा 60, हियर इज अगेन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके पास जो सेंटीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स पे, तो यू कैन राइट हियर लाइक दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?